नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 28 अप्रैल और चलिए जानते हैं 28 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 28 अप्रैल और आज मनाया जा रहा है विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। तो आज के दिन विश्व कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी 28 अप्रैल के दिन। अब बढ़ते हैं रिवीजन क्लास की तरफ। तो हमने जो 27 अप्रैल को रिवीजन करेंट अफेयर्स पढ़ा था, उनके रिवीजन क्लास को देखते हैं। तो यहाँ पे कि विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 अप्रैल को। आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, तो जैमका के धावक हैं उसैन बोल्ट। एक्सिस बैंक ने अपना एमडी और सीईओ किसे पुनः नियुक्त किया, तो अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया। सतलज जल विद्युत निगम के किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो अरुणाचल प्रदेश। और शंघाई ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम किसने किया, तो मैक्स वेर स्टेपेन ने अपने नाम किया। तो ये थे पिछले क्लास के करंट अफेयर्स, तो जिसको हमने रिवीजन किया। अब बढ़ते हैं आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज पहला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। श्रमिक स्मृति दिवस, मलेरिया दिवस, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस या वर्ल्ड लीवर डे। तो प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है ए। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस जो मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड लीवर डे प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, वेस्ट इंडीज या चीन। तो तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन में किया जाएगा। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में, चीन के बारे में। तो चीन की जो राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा जो है चीनी युआन है। और वर्तमान समय में चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सी जिनपिंग। अन्य ऑप्शन के बारे में जानें तो यहाँ पर फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस के पेरिस में साल 2000 फ्रांस के पेरिस में समर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। समर ओलंपिक का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। तो ये अन्य ऑप्शन के रहे डिटेल। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। रूस में, ब्राज़ील में, उज्बेकिस्तान में या अजरबैजान में। तो शंघाई सहयोग संगठन द्वारा आयोजित रक्षा मंत्रियों की बैठक उज्बेकिस्तान में हुई। तो सही आंसर होता है सी। यहाँ पे जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बारे में। तो एससीओ की जो स्थापना हुई थी साल 2001 में हुई थी। इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं कुल 9 हैं, जिसमें भारत भी है। और जो आपसे पूछा जाए कि 9वां सदस्य देश कौन सा बना एससीओ का, तो 9वां सदस्य देश बना था ईरान। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है, एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। बीजिंग जो कि चीन में है। तो ये रहे एससीओ के बारे में। अब अन्य अपडेट्स के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो अन्य जो अपडेट्स है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का आयोजन 2024 में ब्रिक्स का आयोजन 2024 में रूस के कजान शहर में किया जाएगा। ब्राज़ील की बात किया जाए तो G20 की मेज़बानी
G20 की मेज़बानी, जो कि अब G21 हो गया है, तो G21 का है या G20 का है, तो इसकी मेज़बानी किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। और COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका संबंध जलवायु परिवर्तन से, इसका जो आयोजन है साल 2024 का, वो किस में किया जाएगा? अजरबैजान में किया जाएगा। तो ये रहे अन्य ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है इंडोनेशिया का, सिंगापुर का, कुवैत का या आयरलैंड का। तो प्रबोवो सुबियांतो को जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जान लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया, तो इसकी मुद्रा जो है रुपया है, और इसकी राजधानी जो है, जो चर्चे का विषय बना हुआ है, वो है नू संतारा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वह नू संतारा है। तो ये इंडोनेशिया के बारे में रहे। अन्य ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे सिंगापुर के प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोग। लॉरेंस बोग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत के भी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा। मोहम्मद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा, ये बने कुवैत के प्रधानमंत्री। और आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री है काफ़ी चर्चे में रहे, क्योंकि सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? तो आयरलैंड के बने हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? आयरलैंड के साइमन हैरिस। तो ये रहे अन्य ऑप्शन के बारे में। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम अपडेट्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रविशंकर, अजय बंगा, अमिताभ चौधरी या के मिस्त्री। तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है रविशंकर को। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 1 अप्रैल साल 1935 को। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये रहे आरबीआई के बारे में। अब जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में अजय बंगा चर्चे में रहे, क्योंकि वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अमिताभ चौधरी की बात किया जाए तो पिछले करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहा जाए तो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी कौन बने हैं? अमिताभ चौधरी। और के मिस्त्री की बात की जाए तो के मिस्त्री भी चर्चा में रहे, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जो बोर्ड है, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं के मिस्त्री। तो ये रहे अन्य ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि सतलज जल विद्युत निगम ने किस राज्य को भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो जिसका सही उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में या चीन में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।